हिंदुस्तान में फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, इन सब के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं? हम नौकरी करना शुरू कर देते हैं, एचआर भी आपको नहीं बताता है। आप क्या करते हैं? आप अपने दोस्त से पूछते हैं, एम्प्लॉय से पूछते हैं, पिताजी बता देते हैं, मम्मी बता देती हैं कि भाई अरे वो LIC के अंकल हैं, एजेंट जो हैं, उनको पैसा दे दो, वो एक पॉलिसी करा देंगे, इनकम टैक्स बच जाएगा, 80C का फ़ायदा मिल जाएगा। इंश्योरेंस 80C के फ़ायदे के लिए नहीं है। इंश्योरेंस आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो सबसे पहले आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बेसिक आपका जो स्टेप है वो टर्म इंश्योरेंस लेना है, और जितना लेट करेंगे उतना आपका नुकसान है ज़िंदगी भर के लिए। मान लीजिए आप 18 साल की उम्र में एक टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, और इस टर्म इंश्योरेंस को 50 लाख रुपए की कीमत का रखते हैं, और इसके लिए आपको लगभग 5 साल का समय आप तय कर लीजिए, और 2,2100 रुपये की आपको किस्त देनी पड़ेगी। और आप 23 साल के जब होंगे तब तक आपकी प्रीमियम पे करने की जो अवधि है वो ख़त्म हो चुकी होगी, और आप ज़िंदगी भर के लिए 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक के लिए जो भी आप चुनेंगे इंश्योरेंस की शर्तें, तब तक के लिए आपका इंश्योरेंस हो चुका होगा। 23 साल के बाद आपको कोई किस्त नहीं देनी है, आपका बेसिक इंश्योरेंस पूरा हो गया। आपको इंश्योरेंस में कोई पैसा नहीं खर्च करना है, सब कुछ हो गया। वही अगर आप 33 साल की उम्र में करेंगे शुरू, तो आपको इससे दोगुना तिगुना पैसा भरना पड़ सकता है। तो और हाँ, जो मैं 2,2100 की किस्त बता रहा हूँ, ये तब है जब आप वो जो प्रीमियम आपने जमा किया वो 70-80 साल की उम्र में आप वापस लेना चाहें। तो अगर आप वापस नहीं लेना चाहें तो किस्त और कम पड़ेगी। तो 70-80 हज़ार रुपये 5 सालों के पीरियड में आप पे करके, इतने में हो सकता है आपका एक आईफोन आए, इससे ज़्यादा का भी आ सकता है। उतनी कीमत में आप ज़िंदगी भर के लिए इंश्योर्ड हो गए। आप शादी करेंगे, आगे चल के बच्चे होंगे, आपके माँ बाप आपके डिपेंडेंट होंगे, वो सारी चीज़ों में आपको कोई चिंता नहीं रहेगी कि कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। वो सारी चिंताएं आपकी सिर्फ इतने में ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहला स्टेप यही रखिए। और इंश्योरेंस की रकम में एक चीज़ याद रखिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी इंश्योरेंस की डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। मान लीजिए आप 60 साल की उम्र में दुनिया से अगर रुखसत हो जाते हैं किसी वजह से अचानक से, तो ठीक है, दुनिया दो आपके परिवार को झटका पहुंचेगा, लेकिन हो सकता है तब तक आपके बच्चे इस लायक हों कि वो 2-4 साल 5 साल बाद कमाने लगें। तो इसलिए तब तक उतनी बड़ी रकम की वैल्यू नहीं रहेगी, उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। तब तक आपकी और भी सेविंग्स हो जाएंगी, तब तक आप और चीज़ों में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम का इंश्योरेंस भी नहीं कराना चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस कराना चाहिए। मैं एक मोटा एक रफ़ एस्टिमेट देता हूँ। अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए के बीच में है, और अगर आप 30s में हैं अपने, तो आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराना चाहिए आज की तारीख में। जब तक आप 60 के होंगे तब तक आप ज़्यादा सेविंग कर चुके होंगे, तो इस वैल्यू रकम की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी 1 करोड़ रुपए सफिशिएंट है किसी भी परिवार को एक आर्थिक स्थिरता देने के लिए, पर्याप्त रकम है। दूसरा पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में 2 चीज़ें समझ लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरह का होता है। एक जो आपको आपकी कंपनी से मिलता है, एक आप इंडिविजुअली खरीदते हैं। आपकी कंपनी से जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग में जितना आप अपने आप खरीदते हैं वो। अब है क्या, मान लेते हैं आपको कंपनी से 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिला है, या 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिला है, और आपके हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है मान लेते हैं 10 लाख रुपए टोटल। तो आप अपना पर्सनल इंश्योरेंस 6 या 7 लाख का कराइए। अब आपका कवर हो जाएगा 11-12 लाख रुपए का। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? मान लीजिए किसी वजह से आपको नौकरी अचानक से छोड़नी पड़े, या कोई भी कारण हो कि आप नौकरी ना करना चाहें, तो भी आपका इंश्योरेंस कवर बना रहेगा अगली नौकरी में जाने तक। ज़ीरोधा के फाउंडर जो है निखिल कामत, वो कहते हैं उनका इंश्योरेंस नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उनकी कंपनी उनका इंश्योरेंस कवर करती है, लेकिन वो ज़ीरोधा के फाउंडर है, ये उनकी अपनी कंपनी है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उस केस में आप बिल्कुल सिर्फ कंपनी के इंश्योरेंस पर डिपेंड रहिए। नहीं तो पर्सनल इंश्योरेंस जो आप खुद खरीदिए, प्लस कंपनी का इंश्योरेंस जो आपको कंपनी से मिलता है, दोनों को मिलाकर एक स्कीम बना लीजिए, प्लान कर लीजिए। चाहे तो हम इस पर भी वीडियो बना सकते हैं अलग से। तीसरी चीज़, इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड कई तरह का हो सकता है। इमरजेंसी फ़ंड का मतलब ये कतई नहीं है कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखें, लेकिन इमरजेंसी फ़ंड का मतलब ये बिल्कुल है कि आप शेयर मार्केट में पैसा या म्यूचुअल फ़ंड में पैसा, सीधे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फ़ंड में पैसा नहीं लगाएंगे। आप गोल्ड ETF खरीद के रख लीजिए, आप बॉन्ड्स में पैसा लगा दीजिए, आप लिक्विड फंड्स में पैसा लगा दीजिए।
एक पुराना रिवाज है, जो अगर आप जानते हो, एक बहुत फेमस एक्टर हैं हॉलीवुड के, मॉर्गन फ्रीमैन, वो अपने कान में बाली पहनते हैं। वो बाली पहनने का मतलब ये होता है, और ये आपने बहुत सारे पुराने देखा होगा, जो सफ़र करने वाले ट्राइब्स हैं, लोग हैं, वो कान में सोने की बाली पहनते हैं। उसका मतलब होता है कि अगर आप किसी अनजान जगह पर फंस जाएं, आप वहाँ से निकल ना पाएँ, मान लीजिए किसी हादसे में आपकी वहाँ मौत हो जाए, ऐसी स्थिति में वो जो कान की बाली होती है सोने की, उससे आप अपना खर्चा निकल के अपने घर तक पहुँच सकते हैं। या मान लेते हैं आप इस हालत में भी नहीं है कि घर पहुँच पाएँ, तो कम से कम वहाँ पर आप कुछ अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो सकती है। हम ये नहीं करें कि आप कान में बाली पहनने लगिए ताकि आप कहीं फंस जाएँ द्वीप पर और आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था वहाँ पर हो सके। लेकिन इस तरह का भी एक इमरजेंसी फंड हो सकता है कि आप एक रिंग या ईयरिंग भी पहन सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक इमरजेंसी फ़ंड की व्यवस्था करिए। आइडियली लोग बताते हैं कि 6 महीने की सैलरी के बराबर होना चाहिए। अगर आप 6 महीने की सैलरी के बराबर भी ना करना चाहें, तो 6 महीने का जो मिनिमम खर्चा होता है उसके बराबर कर लें। यानी आपका रेंट, आपका खाने का खर्चा और आपका बिजली का बिल वगैरह मिला के, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और आपका महीने का जो बेसिक खर्चा है, रेंट वगैरह सब कुछ मिला के 20,000 है, तो आपका 6 महीने यानी 1,20,000 का इमरजेंसी फ़ंड आपका शेयर मार्केट से अलग आपके अलग अलग अकाउंट्स में होना चाहिए। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत से आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके पास अगर अपना मकान नहीं है या आप उस शहर में अपना मकान लेना चाहते हैं, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आप गांव में जाके खेती करेंगे, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। आपको लगता है आप 40 की रिटायरमेंट के बाद बॉन्ड की इनकम और इसकी इनकम से खर्चा चलाएंगे, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। आपकी शादी का खर्चा, आपके बच्चों की शादी का खर्चा, आपकी पढ़ाई का खर्चा, ये सब कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग से अलग है। तो सबसे पहले ये 4 चीज़ें प्लान करिए फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत में, कि इनमें आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म प्लान लीजिए। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें अपने ऑफिस के प्लान और अपने पर्सनल प्लान, इंडिविजुअल प्लान को मिक्स करके एक प्लान बनाइए। तीसरा, अलग अलग तरीके से इमरजेंसी के लिए व्यवस्था करिए। चौथा, अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि आप ज़िंदगी भर काम नहीं करते रहना चाहेंगे और ज़िंदगी भर आप काम कर नहीं पाएंगे, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, उम्मीद करते हैं लंबी होगी। और पाँचवा और बोनस एक छोटा सा टिप है, टैक्सेस के बारे में समझ लीजिए अच्छे से। इस पर हम अलग से वीडियो भी बना चुके हैं, तो टैक्स के बारे में और समझ लीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। मैं हूँ आपका दोस्त अनिमेश। नमस्कार, धन्यवाद।